इस पहले क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए ईएमआई के, तो इसमें का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी ठीक ठाक है। मतलब ये बाद के जो बचे हुए लास्ट 2 है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके पहले जो करवाए वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत अच्छे से कर लेना सबको। इस वाले क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दी हुई है, तो समझ लो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल कैसी दिखती है। ये हमारी एक कॉइल है जिसको हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी कॉइल है जिसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी कॉइल। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, ट्रांसफार्मर के बीच में आयरन कोर्स होती है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल का जो इन दोनों का आपस में जो है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, करेक्ट, जो कि हम लोड रेजिस्टेंस में भेजते थे। तो यहाँ जो ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये वाली, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁻⁻⁶ हेनरी। एच का मतलब होता है हेनरी। और यहाँ दिया हुआ है वो वैल्यू, और इनके बीच का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी इनका आपस में खुद में जो सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते, वो इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L1 L2। मतलब प्राइमरी कॉइल का उसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, और सेकेंडरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है L2, और दोनों की वैल्यू सेम रखने बोला है, दैट इज 200 × 10⁻⁻⁶ हेनरी। हमको निकालना है कि इस पहली कॉइल में जब हम करंट फ्लो करेंगे प्राइमरी कॉइल में, तो उसकी वजह से कितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक होगा, कितना परसेंटेज फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के रूट पे डिपेंड करता है कौन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ के लगता है, ये के को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हमको सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के इज इक्वल टू मिलेगा m/√L1 L2। बस वैल्यू आपको पुट करनी, m की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁶, और L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू हो जाएंगे 200 × 10⁻⁻⁶। L1 की वैल्यू भी 200 × 10⁻⁻⁶, और L2 की भी वही वैल्यू है। तो अभी हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसी आपकी इच्छा। 2 2 हो जाएगा 4, ये 2 0 और ये 2 0 मिला के हो जाएगा 10⁻⁴, और ये -6 और -6 मिला के हो जाएगा 10⁻⁻12। तो 0 0 का 4, यानी ये 2 0 2 0 मिला के क्या हुआ था 10⁻⁴, और ये -6 मिला के क्या हुआ था -12। तो 4 -12 क्या हो जाएगा बेटा -8, तो यहाँ पे 10⁻⁸ लिखा है, और 2 2 तो हो गया था 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी, कुछ खास ऐसा है नहीं, 2 × 10⁻⁻² आ जाएगा के। एक बार के आ गया तो के को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चल जाता है के मतलब क्या था। वो बताता है कि कोई कोई कॉइल का आपस में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो के से हमको पता चलता है कि कितना म्यूचुअली काम कर रहे हैं, आपस में कितना काम कर रहे हो। तो उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि आपस में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, ये प्राइमरी कॉइल से निकल के सेकेंडरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। तो के की वैल्यू तो हमने निकाल के रखी था यहाँ पे पहले से, और उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ताकि क्या बन जाए परसेंटेज फ्लक्स बन जाए, करेक्ट। तो आंसर देखो क्या आएगा -2, और ये 2 0 बोले तो +2। ले देके क्या बचेगा हमारे पास -2, ये वाला -2 और इसका +2, यानी पावर में क्या आएगा इसके +2। 2 0 है ना, तो 10⁻⁻2, तो -2 +2 क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 2। तो 2% फ्लक्स जो है वो जाके लिंक होएगा, कहाँ से निकलेगा और कहाँ लिंक होएगा, प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में लिंक होएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 16th वाले क्वेश्चन में एक टॉरॉइड लिया हुआ है, ये जो शेप मैंने बनाया इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉरॉइड। इसके 100 टर्न्स है बेटा, 100 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में। हमको सेंटीमीटर नहीं, हमको मीटर चाहिए। तो सेंटी हटाएंगे तो क्या लगेगा 10⁻⁻²। ऊपर है 100, नीचे 10⁻⁻², टर्न्स पर मीटर।
इसके अंदर एक रॉड डाली हुई जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मेटल रॉड डाली है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। हमारे पास डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 मीटर उस रॉड। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²मीटर। किधर दिया उसकी डायमीटर? यहाँ दिया 1 सेंटीमीटर। तो वही सेंटी हटाएंगे तो क्या लगेगा? 10⁻²। हमको यहाँ पर रेडियस दी हुई है। किस चीज की रेडियस है ये? तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला कि ये जो मटेरियल हम डाल रहे हैं, जो काले कलर से मैंने मटेरियल दिखाया इसके अंदर, टोरॉइड के अंदर ये जो काले कलर से मैंने मटेरियल दिखाया है, ये काले कलर से जो मटेरियल दिखाया है, ये मटेरियल की परमियाबिलिटी वो बोल रहा है कि फ्री स्पेस के बराबर है। मतलब ये मटेरियल की जो परमियाबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट करने की, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करने की जो परमियाबिलिटी है इस मटेरियल की, ये काला वाला मटेरियल जो मैंने डाला है टोरॉइड के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी परमियाबिलिटी कितनी है? μ0। ओके, तो यहाँ पे बार जो हमने डाला है, रॉड जो अंदर डाली, उसकी परमियाबिलिटी क्या है? μ0। ये अंदर के मटेरियल की परमियाबिलिटी है। और क्योंकि डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएंगी? 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा ही क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह पे क्या लगेगा? 10⁻² मीटर। तो ये हो गया हमारा गिवन। ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप क्या देखते हो? सोल्यूशन में आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। मैग्नेटिक फील्ड तब निकालना है जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके, तो हमको पता है कि भाई टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni या μNi, जिसमें से स्मॉल n का मतलब होता है टर्न्स अपॉन लेंथ, और यहाँ पर दिया हुआ है टर्न्स अपॉन लेंथ कितना है? 100/10⁻²। और म्यू की वैल्यू दिया है कि परमेबिलिटी कितनी रखने बोला था, यहाँ दिया है म्यू की वैल्यू कितनी रखने बोला था? μ0। और यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने बोल रहा है। कब? जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू कितनी डालना पड़ेगा? 1। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 100। और अपॉन में क्या था? 10⁻²। 10⁻² ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+2। तो +2 के 2 जीरो और लगाए यहाँ पे, देखो +2 के 2 जीरो यहाँ लगाए, तो वो 100 से कितना हो गया? 10,000 हो गया। करेक्ट, ये वाली टर्म ही लिखी है यहाँ पे। 100 से लेकर कितना हो गया? 10,000। μ0 की वैल्यू याद कर लो, 4.2 10⁻7 होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सॉल्व करेंगे तो 4 की जगह पे 4 रख दिया बेटा, पाई की वैल्यू डाल दी 3.14 और -7। ये जो 10⁻7 और ये 10 क्या हो जाएगा? +4। 10⁻−7 और 10⁻+4 कितना हो जाएगा? 10⁻−3। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12.48 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। और 10⁻3 में से 10⁻1 निकाल देंगे, यानी 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को 10⁻1 से। तो इस ये 10⁻3 में से -1 ले लिया तो बच्चा कितना है? 10⁻²। और वो -1 से 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 12 के बाद जो पॉइंट है वो 1 के बाद आ जाएगा। मतलब ये जो 12 के बाद पॉइंट था ये किसके बाद आ जाएगा? 1 के पॉइंट। मल्टीप्लीकेशन तो समझता ही होगा, 10⁻3 का -2 किया तो 12.48 की जगह कितना हो जाएगा? 1.248। डन। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का ये जो फॉर्मूला, ये भी लर्न करना बेटा आपको, μ0n² इंटू वॉल्यूम। μ0n² इंटू वॉल्यूम। अब μ0 की वैल्यू तो अभी बताई 4.2 10⁻7। एन की वैल्यू अब भी निकाल के रखी थी हमने, यहाँ पर देखो एन की वैल्यू निकाल के रखी थी, तो एन की वैल्यू का स्क्वायर किया है। वॉल्यूम अभी पता नहीं तो अलग से लिख के रख। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग से निकालें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ पर रेडियस इसी वजह से दी थी क्योंकि जो रॉड हमने डाली थी वो ऐसे शेप की थी, रॉड गोल शेप की, है ना, जैसे घरों में होती रॉड गोल शेप। तो उसकी लेंथ होगी एल उस रॉड की, और उसका एरिया कितना होगा? πr²। यहाँ देखो, ये लेंथ होगी एल और एरिया कितना होगा उसका? πr²। डन। तो लेंथ की वैल्यू दी थी 1 मीटर। एरिया का, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है, हाँ, लेंथ इंटू एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है क्या? लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ की जगह एल आ गया, पाई की जगह पे पाई आ गया, और रेडियस कितनी दी है बेटा? 0.5 इंटू 10⁻², ये आ गया। और यहाँ पे आर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो पाई की जगह पे पाई रहने दिया, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, और 10⁻⁻² की जगह पे क्या आ जाएगा? 10⁻⁴।
अब देखो ये जो L था इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 पाई की जगह पे 4 पाई लिखा है 10⁻⁷ एज इट इज, और ये 10⁻, ये कितना बन गया था 10⁻4 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻8, 4 जीरो है ना, तो 10⁻4 और ऊपर से ये क्या है हमारे पास बाजू में स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, तो ये 10⁻4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10⁻8। फिर देखो ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का पाई लिखे हमने 0.25 जो है ना बेटा, ये जो एक सेकेंड ना, ये जो 0.25 है ये वाला, इसी को हमने 1/4 लिखा है, एक ही बात होती है, पाई को यहाँ पर लिखा और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻4, करेक्ट। तो ये वाला पाई और ये वाला पाई मिला के हो जाएगा पाई स्क्वायर, -7 + 8 हो जाएगा +1, और फिर ये -4 है तो +1 -4 हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। पाई पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये वाला 4 और ये वाला जो 4 है ये क्या हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास बचेगा पाई स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो बेटा, पाई स्क्वायर की वैल्यू थी 9.86, नहीं आती तो निकालते आना चाहिए, इंटू 10, और बच क्या क्या 10⁻⁻3, 10⁻⁻ को क्या बोलते हैं हम लोग मिली, और हमने निकाला क्या सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसकी यूनिट होंगी हेनरी, तो 10⁻3 का लगा मिली और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, मतलब मिली हेनरी बन गई यूनिट, 9.86 मिली हेनरी। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये 11th के चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसमें हमको बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। उसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, इसको बोलते हैं हम एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने इसके कुछ प्रूफ दिए थे जिसकी वजह से इस इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। उसने यहाँ पे बता दिया कि ये इक्वेशन यूज करके प्रूफ करना है हमको कुछ, ये क्वेश्चन नहीं भी किया तो चलेगा क्योंकि 11th के ऊपर बेस्ड है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक कॉइल है और उसपे से हम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं ऊपर के तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में, और वो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रही, चेंज हो रही। तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है। क्या इंड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और चीज इंड्यूस हो रही, सिर्फ ईएमएफ ही नहीं बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रही, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है, ये डीएल मतलब ये वायर की जो लंबाई है वो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन है क्योंकि देखो लूप भी कैसा है, क्लोज लूप है ना, और उसका फॉर्मूला दिया है -d∅/dt। ये जो फाई है इसको बोलते हैं फ्लक्स, और नीचे एम का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है मगर यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये कौन सा फ्लक्स है मैग्नेटिक, वो दिखाने के लिए फाई एम लिखा है। फिर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा डीएल। फाई का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, बी ए, याद है cos थीटा बी ए cos थीटा, मगर हम लिखेंगे सिर्फ बी ए, cos थीटा की वैल्यू 1। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा का पूरा लूप है ना, गोल लूप है, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2πr, मगर यहाँ पे रेडियस जो है वो आर ना होते हुए क्या दी है एस दी है, तो 2πr की जगह पे क्या लिखेंगे 2πs। क्लोज लूप का डिस्टेंस कितना होता है, क्लोज लूप का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, यहाँ पे आर रेडियस नहीं है, यहाँ पे रेडियस कितनी है एस, तो 2πs। ये पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन होगा, याद तो होगा हमने पढ़ा है मैग्नेटिक चैप्टर में भी। तो डीएल का इंटीग्रेशन आ गया 2πs, एरिया जो है वो बाहर आ गया, और डीबी अपॉन क्या आ गया dt। अब देखो यहाँ पे जो भी का एरिया जो है सर्कुलर एरिया है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है सर्कल का πr², यहाँ पे r की जगह पे πs² होगा, s रेडियस है, रेडियस की वैल्यू s से दी, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, s और s कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास जो बच जाएगा वो है ये 2, और यहाँ पे एक s बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था इसका, ये आ गया s/2, और dB/dt। इतना ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सॉरी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, नॉट ईएमएफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल था, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होंगी यहाँ पे, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होंगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ईएमआई के क्वेश्चन खत्म हुए एक्सरसाइज वाले। अब रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।